हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, जैसे ही डिलीवरी होती है तो रिलेटिव्स है, मदर इन लॉ है, मदर है, जो भी बुज़ुर्ग है, उनका सवाल होता है राउंड्स पे कि मैम क्या उसको हम बेल्ट बांध सकते हैं, क्या मैम उसे हम वो सारी जो टाइट बांधते हैं पेट पे वो बांधना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बांधने से उनका पेट कम होता है। पहले फ्रेंड्स मैं यह क्लियर करना चाहती हूँ कि पेट को बांधने की वजह से पेट नहीं कम होता है। पेट को जो हम बांधते हैं, जो काफ़ी सालों से यह एक प्रथा फॉलो हो रही है, तो उसके क्या क्या रीज़न्स हैं, कैसे बांधना चाहिए, कितने समय के बाद आप पेट बांधने का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट कर सकते हो, और उसके क्या क्या गैरफ़ायदे भी हो सकते हैं, या तो कौन से पेशेंट में पेट को नहीं बांधना चाहिए, इस सब के बारे में मैं विस्तारित रूप से इस वीडियो में चर्चा करूँगी। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पेट बांधने का जो प्रोसेस होता है, पहले तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। लोगों को लगता है कि जैसे 9 महीने हो गए और जो बच्चादानी जो है वो बड़ी होती है, जैसे नॉर्मली यूट्रस का जो साइज़ होता है दैट इज़ लाइक अ लेमन साइज्ड, और जैसे प्रेगनेंसी 9 मंथ्स होते हैं वह एक फुटबॉल के साइज़ का हो जाता है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, ऑन एन एवरेज 2 kg, 2.5 kg या 3 kg का जो बच्चा है वह डिलीवर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका जो बच्चादानी है, यानी कि गर्भाशय का थैली है, वह धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट हो के उसका बैक टू नॉर्मल साइज़ आ जाता है, जिसको ऑन एन एवरेज 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते का समय लगता है। दैट इज़ 1.5 महीने से लेकर 2 महीने का समय लगता है। लेकिन पेशेंट के माइंड में, या तो जो रिलेटिव्स हैं उनके माइंड में होता है कि मैम अभी डिलीवरी तो हो गई, बच्चा बाहर आ गया, तो इसका पेट इतना क्यों दिख रहा है, अंदर कोई, काफ़ी बार ऐसा सवाल आता है, कोई बगाड़ वगैरह या बिगाड़ अंदर है नहीं ना, या तो दूसरा बच्चा तो अंदर नहीं है ना। तो बहुत ही फ़नी लगता है जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा एम है कि आपके माइंड में जो भी ऐसी गैर मान्यता है, जो भी मिथ्स है, उसे दूर करना है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से या तो अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से। जैसे ही डिलीवरी होती है फ्रेंड्स, खाली आप इतना अगर सोचें कि 9 महीने का समय लगता है यह जो यूट्रस है, जो लेमन साइज्ड है, उसको फुटबॉल साइज़ तक पहुंचने के लिए। क्या आपको लगता है कि विद इन 1 डे या तो 24 घंटे में वह बैक टू नॉर्मल साइज़ आ जाएगा? यस, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट उसको 1.5 से 2 महीने का समय लगने ही वाला है, चाहे आप पेट को बांधे या ना बांधे, चाहे आप बेल्ट पहने या ना पहने। अभी साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आइदर ये जो साड़ी बांधते हैं, काफ़ी लोग कॉर्सेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और एज ए डॉक्टर हम लोग एब्डोमिनल बाइंडर यानी कि जो बेल्ट आते हैं वह एडवाइस करते हैं। अभी सबके पॉजिटिव प्लस माइनस पॉइंट्स रहते हैं। जैसे 3 मेथड्स मैंने बताया कि काफ़ी लोग साड़ी बांधते हैं, मलमल का जो साड़ी आता है, कॉटन का साड़ी रहता है वो बांधते हैं, काफ़ी लोग कॉर्सेट, और काफ़ी लोग एब्डोमिनल बाइंडर यानी बेल्ट यूज़ करते हैं। साड़ी जो है वो काफ़ी टाइट बांधते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी पेट में दर्द भी शुरू हो सकता है, और अगर बहुत जल्दी आप अगर उसको स्टार्ट कर देते हैं बांधने का, तो काफ़ी पेशेंट में ब्लीडिंग की भी समस्या हो सकती है। दूसरा है कि कॉर्सेट भी काफ़ी टाइट रहता है, डायरेक्टली स्किन के ऊपर आता है, तो डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस रहते हैं। और जो एब्डोमिनल बाइंडर बेल्ट जो आता है, उसके एडवांटेजेस यह है कि आपने जो भी कपड़े पहने हैं उसके ऊपर भी आप यह पहन सकते हो, और इससे आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका जो बैक है, उसको भी सपोर्ट मिलता है,
और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जैसे ही आपका यूट्रस बड़ा होता है तो आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई जिसे हम कहते हैं कि आपका जो एब्डोमिन होता है उसमें एक खड्डा जैसा आपको फील होता है। तो आपके जो मसल्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसे टाइट रहते हैं। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी वगैरह होता है तो ये मसल्स के बीच में ऐसा गैप आने के चांसेस होते हैं या तो आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। तो यह जो मसल्स वीक हुए हैं उसको सपोर्ट देने के लिए यह पेट को बांधना ज़रूरी होता है। और इसकी वजह से क्या होता है और उसका मेन फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप चलना शुरू करते हैं डिलीवरी के बाद तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा ही पेट ऐसे बाहर आ रहा है या ऐसा ढल रहा है, ऐसा लगता है। सो अगर आपने बाइंडर यूज़ किया है या तो बेल्ट वगैरह यूज़ किया है तो आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है उसको सपोर्ट मिलेगा। सो यह एक साइंटिफिक रीज़न है बेल्ट पहनने के लिए। दूसरा कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम बेल्ट कितने समय के बाद पहनना स्टार्ट करना चाहिए। तो यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 2 to 3 डेज़ के बाद बेल्ट पहनना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका सिजेरियन सेक्शन है तो ऑन एन एवरेज 7 से 10 दिन के बाद हम बेल्ट एडवाइस करते हैं ताकि आपके जो भी सूचर रिमूवल है या तो आपका जो ड्रेसिंग वगैरह है वह एक बार निकल जाता है, उसके बाद ही आपको बेल्ट पहनना स्टार्ट करना है। दूसरा कि आपको बेल्ट कैसे पहनना है। तो आपका जो लोअर एब्डोमेन है जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी हम ऑर्किड हॉस्पिटल में सिखाया जाता है कि आपको बेल्ट कैसे पहनना है। आइडियल इट इज़ अ स्टैंडिंग पोजीशन। सो स्टैंडिंग पोजीशन में आपका जो एब्डोमिनल पोर्शन है उसको थोड़ा ऐसा ऊपर करके और फिर टाइट बेल्ट बांधना है। और आपका जो सूचर लाइन रहेगा वहाँ पे बेल्ट नहीं आना चाहिए, ऊपर के भाग में बेल्ट होना चाहिए। दूसरा कि बेल्ट कितने समय तक पहनना, कभी उसको निकालना है, यह भी बहुत क्वेरीज होती है। सो जब भी आप चल रहे हो या तो जस्ट एक सिंपल वॉक ले रहे हो वह समय पे बेल्ट पहनना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जब भी आप खाना खा रहे हो या तो जब भी आप सो रहे हो वो समय पे आपको बेल्ट पहनने की आवश्यकता नहीं है। कभी बार हमने देखा है काफ़ी बार कि बेल्ट की वजह से या तो अगर आप टाइट एकदम साड़ी वगैरह जो बांधते हैं पेट पे, इसकी वजह से रैशेस आ सकते हैं या तो ऐसा ब्लीडिंग के स्पॉट्स वगैरह भी काफ़ी बार दिखते हैं। काफ़ी पेशेंट को इचिंग वगैरह की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा जिनको पसीने की समस्या होती है। ऐसे पेशेंट में बिकॉज ऑफ बेल्ट या तो साड़ी या जो भी कॉर्सेट वगैरह आप पहनते हो उसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो एरिया को ड्राई रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यह जो बेल्ट पहनना कि नहीं पहनना और कौन से समय पे स्टार्ट करना चाहिए, कितने समय तक पहनना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस सब के बारे में आई थिंक काफ़ी सारा डिस्कशन हो गया है। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए और हम जल्दी कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।